अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि मुंह के अंदर जलन बहुत ज़्यादा होती है, ख़ास करके जब हम कुछ गरम खाएं, कुछ मिर्चों वाला खाएं या कुछ भी खाना खाएं तो मुंह के अंदर बहुत जलन रहती है। तो इसका ट्रीटमेंट बताएं। जब भी आपके मुंह के अंदर जो एपिथेलियल लेयर है, जो कि हमारे मुंह के अंदर की स्किन है, जिसको हम एपिथेलियम कहते हैं, सॉफ्ट टिश्यू कहते हैं, उसके अंदर ब्रीच आएगा, उसकी जो सैंक्टिटी है, उसकी जो लाइनिंग है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम आएगा, वो कहीं से भी टूटेगी, वो वीक होगी, वो थिन होगी, उसके ऊपर कोई एब्रियन आएगा, कोई भी प्रॉब्लम आएगा ना, तो आपके अंदर मुंह के अंदर जलन शुरू हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे पेन रिसेप्टर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो आपको बहुत कुछ भी गर्म या कुछ भी बहुत ज़्यादा जो है ना खाया नहीं जाएगा और आपके अंदर बर्निंग सी सेंसेशन होगी, जलन होगी। अब इसकी जो कॉमन वजूहात है वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि वजूहात क्या है, ताकि आपको पता हो कि आपके मुंह के अंदर कौन सी वजह है जिसकी वजह से आपको जलन हो रही है। सबसे कॉमन जो वजह है वो है ट्रॉमेटिक अल्सर्स। आपने कुछ खाया, वो कुछ चुभ गया, कोई कहीं से कोई कट आ गया आपके अंदर, तो वो अल्सर बन जाएगा, बाद में छाला बनेगा और वहाँ छाले पे कुछ भी टच करेगा तो आपको वो होगा। आप बाइट हो सकती है कि आप खाना खा रहे थे, आपके लिप बाइट हो गई, आपके दांतों के अंदर आपकी चीक्स आ गई, अब या कुछ खाने का कोई पार्टिकल है जिसने जलन कर दी, मतलब आप फ़िश खा रहे थे तो उसके अंदर जो कांटे होते हैं वो चुभ गए, तो उस वजह से आपको ट्रॉमेटिक अल्सर्स हो सकते हैं, या इस तरह से कोई भी वजह। इसके अलावा आपको ट्रॉमेटिक अल्सर्स, गर्म कुछ खाना खा रहे थे आप और वो चाय पी रहे थे आप, और जैसे ही आपने चाय का पहला सिप लिया और वो इतनी गर्म थी, आप ख्यालों में थे, तो उसके बाद आपने बाहर निकाल दी सारी चाय, लेकिन जहाँ पे वो टच किया तो उस जगह पे वहाँ अल्सर बन जाएगा, या वो जलन हो, बर्न हो गया ना वहाँ पे। तो इस ट्रॉमेटिक बर्न भी हो सकता है, ट्रॉमेटिक अल्सर बन सकता है, तो इसके नतीजे में आपके मुंह के अंदर जलन पैदा हो सकती है। इसके अलावा अगर आप सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट के पेशेंट्स में मुंह के अंदर लोकली बहुत ज़्यादा, क्योंकि हीट जनरेशन होती है, मतलब आप गर्म हवा को अंदर लेके जा रहे होते हैं ना, तो मुंह के अंदर भी जलन का एक फैक्टर रहता है, तो जिस वजह से आपको जलन मुंह के अंदर हो सकती है। इसके अलावा कुछ और वजूहात हैं जिनमें सबसे ज़्यादा डिहाइड्रेशन, कि अब जैसे सर्दियां आ रही हैं तो लोग पानी पीना कम कर देंगे, क्योंकि प्यास नहीं लगती गर्मियों में, सर्दियों में तो प्यास नहीं लगती, लेकिन बॉडी के अंदर तो नीड है पानी की, तो वो पानी की कमी हो जाती है। तो पानी की कमी की वजह से भी, डिहाइड्रेशन की वजह से अल्सर्स बन सकते हैं, मुंह के अंदर छाले बन सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रेस बहुत बड़ी वजह है, जो कि बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टूड है, जिसको लोग बॉदर नहीं करते, वो है स्ट्रेस। ज़्यादातर यंग बच्चों में जो कि एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, एफएससी, प्री मेडिकल, एंट्री टेस्ट या इस तरह के एग्ज़ाम जो दे रहे होते हैं, तो यही मन के प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स भी, जब ये हमारे ग्रेजुएशन के, एमबीबीएस के, बीडीएस के बच्चे भी जब प्रोफेशनल इनका एग्ज़ाम होता है, तो उस एग्ज़ाम के दौरान भी इनको स्ट्रेस की वजह से ये अल्सरेशन बहुत ज़्यादा बनती है, जिसको हम एप्थस अल्सर्स कहते हैं, स्ट्रेस इंड्यूस्ड अल्सर्स भी कहते हैं। किसी की शादी नहीं हो रही है, उसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो सकता है, आप शादी होने जा रही है उसकी वजह से स्ट्रेस हो सकता है। पाकिस्तान में का फाइनेंशियल स्ट्रेसेस हैं, एकेडमिक स्ट्रेसेस हैं, आपको जॉब से निकाल दिया है, जॉब सही नहीं चल रही, तो काफ़ी सारे घरेलू हालात ख़राब है। ये स्ट्रेसेस रियल हैं, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं, तो इनकी वजह से आपके अंदर अल्सरेशन बन रही होती है, लोग इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर रहे होते, और ये उसकी वजह से फिर मुंह के अंदर जलन होती है। आपसे कुछ खाना नहीं खाया जाएगा, गर्म चीज़ नहीं खाई जाएगी, मिर्चों वाली चीज़। एक तो ये चीज़ भी देखने की ज़रूरत है कि कुछ लोगों का ये होता है कि घर के अंदर जो खाना बन रहा है वो बहुत ज़्यादा तीखा बन रहा होता है, उसमें मिर्च बहुत ज़्यादा डाली जाती है। तो इस चीज़ को ये ना हो कि मुँह आपका ठीक है, आप मिर्च को कम करने की बजाय आप जलन की तरफ जा रहे हैं, तो उसको देखना भी बहुत ज़रूरी है, उसको भी कम करना चाहिए। इसके अलावा कुछ डिजीज़ हैं, लाइकन प्लैनस है, उसमें ये होता है कि ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जिसमें आपके एपिथेलियम के अंदर या स्किन के ऊपर भी अल्सर्स बनते हैं और वो बार बार बनते रहते हैं, तो उस वजह से भी आपके मुंह के अंदर जलन हो सकती है। ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस एक डिजीज़ है, जिसमें आपकी जो अंदर जो है पान, छाल या गुटखा की वजह से जो होती है, उसमें आपके जो अंदर की जो जिल्द है स्टिफ होना, हार्ड होना शुरू हो जाती है, और उसकी थिनिंग की वजह से आपको जलन होती है। उसकी इनिशियल स्टेज पे बहुत मुंह के अंदर जलन होती है और उसके बाद मुंह बंद होना शुरू हो जाता है, तो उस वजह से भी हो सकती है। तो इसकी काफ़ी सारी वजूहत हैं। इसके अलावा मेडिकेशन अगर आप ले रहे हैं, अगर आप स्ट्रेस के लिए, एंग्जाइटी के लिए कोई एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहे हैं, तो उसकी वजह से भी आपके मुंह के अंदर छाले बन सकते हैं, मुंह की जलन हो सकती है। इसके अलावा आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, एंटीबायोटिक्स जो आपको इन्फेक्शन की वजह से कहीं पे भी आपके स्टोमिक
अपसेट है, आपको गर्ड है, इसकी वजह से आपके मुंह के अंदर जलन हो सकती है। तो इसकी मल्टीपल रीजंस हैं, कोई एक रीज़न नहीं है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई रीज़न का आपको नहीं पता तो उसकी डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यों हो रहा है ये प्रॉब्लम। अगर आपको पता नहीं चलेगा तो फिर आप सही से उसको कैटर नहीं कर पाएंगे, सही से उसको डायग्नोस और ट्रीट और फिर सारा कुछ नहीं हो पाएगा। चलें, अब पता चल गया आपको कि किस वजह से है, लेकिन आज मैं आपको क्लिनिक नहीं बुलाता, फिर आप कमेंट्स में लड़ रहे होते हैं कि इलाज तो कोई बताया नहीं, बस यही बताया कि डेंटिस्ट को चेकअप करा लें। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ घर के अंदर जो आप कर सकते हैं मुंह की जलन को कम करने की वजह से। वजह इसलिए बताई कि वजह इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कुछ वजूहत आपने खुद कंट्रोल करनी है, ठीक करनी है, कुछ वजूहत के केस में आपने डॉक्टर के पास जाना है। तो इसलिए आपकी असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। दूसरे नंबर पे अब हम आते हैं उसके इलाज। घर के अंदर आप क्या कर सकते हैं। देखें, घर के अंदर आप पेन रिलीफ, आपका प्रॉब्लम जो है वो क्या है कि आपको जलन होती है, तो पेन रिलीफ और जो बर्निंग सेंसेशन है इसका रिलीफ बहुत ज़रूरी है घर के अंदर। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप जब आपको होता कब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब कुछ गर्म खाते हैं, जब कुछ आप मिर्चों वाला खाते हैं तो आपको जलन होती है। तो इसका एक तो हल ये है कि गर्म जो चीज़ है उसको थोड़ा सा ठंडा होने दें तब खाएं। दूसरा हल ये है कि आपका जो मिर्चें हैं उसका जो इस्तेमाल है उसको थोड़ा सा कम कर लें, ताकि आप बहुत ज़्यादा स्पाइस ना लें, तो ताकि आपको खाया जा सके। और तीसरे नंबर पे क्या है कि आप मुंह के अंदर कुछ सूदिंग एजेंट्स डालें, कुछ ऐसी चीज़ें जो नंब कर दें आपके मुंह के अंदर, और कुछ ऐसी चीज़ें जिनसे आपकी जो हीलिंग है वो अच्छी हो जाए। सबसे पहले जो वजह है उसको रिमूव करना तो पहली बात है, मतलब आपको डिहाइड्रेशन से हो रही है, स्ट्रेस की वजह से हो रही है, तो उस डिहाइड्रेशन को ख़त्म करें, स्ट्रेस को ख़त्म करें, स्मोकिंग को ब्रेक दें, थोड़ा कम स्मोक करें। तो एंटीबायोटिक्स चल रही हैं तो उनको चेंज करें या उनको कम करें या उनको ख़त्म करें। तो इसलिए काज को ख़त्म करना पहले बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम आते हैं सूदिंग के लिए कि हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो सोमो जेल आपको सबको पता है, हर घर में होती है। तो आप खाने से 5 मिनट पहले सोमो जेल अंदर अप्लाई कर सकते हैं उन जगहों पे जहाँ पे अल्सर्स हैं, जहाँ पे आपको जलन होती है। उससे ये होगा कि वो एरिया नंब हो जाएगा। जब नंब होगा तो आपको खाना खाने में मसला नहीं होगा, तो आप खाना आराम से खा पाएंगे। दूसरे नंबर पे वहाँ पे आप जो घर के अंदर जो चीज़ें हैं उनमें से क्या कर सकते हैं, आपके अंदर शहद आपके पास अगर पड़ी है उसका थोड़ा सा ड्रॉप लेके या थोड़ी सी लेके आप वहाँ पर लगा सकते हैं। और वो अगर ठंडी है, मतलब फ्रीज़र में या फ्रिज में रखी हुई है, तो वो ज़्यादा बेहतर है कि आप वो ठंडी ठंडी लगाएंगे, तो उससे एक थोड़ा सा नंबिंग इफेक्ट और कूलिंग इफेक्ट भी आएगा, तो आपको ज़्यादा सुकून मिलेगा, सूदिंग अच्छी होगी। इसके अलावा जो है आप एलोवेरा का जो जेल है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। उससे एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबायोटिक और एंटीबैक्टीरियल, वहाँ पे कोई इन्फेक्शन है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे सोजिश आपकी कम होगी और आपको रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा जो है आप जो हल्दी है, हल्दी तो एंटी कैंसरस भी है, वहाँ पे मतलब एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी वायरल है, उसकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। उसका पेस्ट बना के वो आप हनी में बना सकते हैं। और इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि योगर्ट, दही, असल में अल्सरेशन जब होती है तो वहाँ पे एसिडिक इन्वायरमेंट ज़्यादा होता है, वहाँ पे एसिड ज़्यादा जो है ना, सेलिवेशन जो आपका थूक है उसको बेसिक अल्कलाइन बनाने की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि एसिडिक अगर होगा तो फिर तेज़ाबियत बढ़ेगी और फिर मज़ीद जलन होगी, तो तेज़ाबियत से जलन बढ़ती है। तो इसलिए हमने ऐसी चीज़ें खानी हैं जिनसे अल्कलिनिटी बढ़े, मतलब एसिडिटी कम हो। तो उसके लिए आप योगर्ट, दही ले सकते हैं। आप सैलड जितने जिसमें आपका सैलड जितने भी हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल करें। आप फ़िशेस का इस्तेमाल ज़्यादा करें, मछली खाएं। और इसके अलावा योगर्ट है, दही है, लस्सी है, इसका इस्तेमाल ज़्यादा करें ताकि आपके मुंह के अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो अल्कलाइन की तरफ आए, वो एसिडिटी से कम हो। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। इसके अलावा योगर्ट का तो ये भी फ़ायदा है कि प्रोबायोटिक जो होते हैं उसमें वो बहुत ज़्यादा वो गुड बैक्टीरिया जिनकी वजह से मुंह का एनवायरनमेंट सही रहता है और वो ख़राब हुआ होगा अगर तो वो भी ठीक हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप घर के अंदर कर सकते हैं। इसके अलावा लहसुन जो है, गार्लिक, उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, उसको च्यू भी कर सकते हैं, वैसे भी उसको खाने के अंदर भी डालें। और एक आध लहसुन आप ले लें, उसका पेस्ट भी बना के वहाँ पे अल्सर्स वाली जगह पे लगा सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों से हीलिंग होगी, सूदिंग इफेक्ट होगा और आपके अल्सर्स जो हैं वो जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। और हमारे पास अक्सर जो पेशेंट्स आते हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अक्सर पेशेंट्स का जो प्रॉब्लम होता है वो अल्सर्स का जो वजह होता है वो स्ट्रेस इंड्यूस्ड होते हैं। स्ट्रेस होता है या रेस्ट पूरा नहीं होता, डिहाइड्रेशन होती है, नींद पूरी नहीं होती, तो उस वजह से, या कोई साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है। तो इन चीज़ों के लिए हमें आपको विज़िट करने की ज़रूरत नहीं है। आप इन चीज़ों को ठीक रखेंगे, आप इन प्रॉब्लम्स को जो मैंने बताए हैं अगर आप सही से अपना एड्रेस कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और मुंह की जो जलन है उसको आप घर के अंदर कंट्रोल इस तरह से कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह के और वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।